गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका टॉपिक होगा हाइड्रोलिक टरबाइन। हम हाइड्रोलिक टरबाइन में डिस्कस करेंगे और हाइड्रोलिक टरबाइन के नोट्स मैंने आपको व्हाट्सएप कर चुका हूं और गूगल क्लासरूम में भी मैंने अपलोड कर लिया है। बाकी मैं इसका लिंक आपको शेयर कर लूँगा गूगल क्लासरूम में। सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस सेशन is intend to introduce the following different type of hydraulic turbines, operation of hydraulic turbines, draft tubes, design concept related to hydraulic turbines. Okay, now introduction. Hydraulic turbines may be defined as prime movers that transform the kinetic energy of the falling water into mechanical energy of rotation and whose primary function is to drive a electric generator. A cubic meter of water can give about 9800 joules of mechanical energy for every meter it descends, and a flow of a cubic meter per second in a fall of 1 meter can provide 9800 watt of power. A hydropower is essentially a controlled method of water descent usefully utilized to generate power. Hydroelectric plant utilize the energy of water falling through a head that may vary from a few meters to 15,000 or even 2000 meter. To manage this wide range of head, many different kind of turbines are employed, which differ in their working component. और एक्चुअली ये वर्किंग कंपोनेंट मैंने आपको नोट्स में भी प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उनको देख लेना। जो भी डाउट है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बाय का मेल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू, और कॉल भी कर सकते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक सिस्टम मे बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। द हाइड्रोलिक सिस्टम कंपोनेंट दैट इंक्लूड द टरबाइन, द एसोसिएट कंड्यूट लिंक लाइक पेनस्टॉक। और पेनस्टॉक मैंने एक्चुअली आपको पहले ही समझा दिया, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टनल एंड सर्च टैंक एंड इट्स कंट्रोल सिस्टम, मैंने आपको पहले बताया पेनस्टॉक का क्या यूज है, इसमें क्या चीज मैंने इसमें डिस्कस किया, टनल और सर्च टैंक। तो पेनस्टॉक, टनल एंड सर्च टैंक का क्या यूज है। बेसिकली हमारा, मैंने इसका इंपॉर्टेंट रोल, जैसे हमारा एक दूसरे से लिंक है। सर्च टैंक डिपेंड करता है हमारा पेनस्टॉक, और पेनस्टॉक डिपेंड करता है हमारा टनल, और टनल डिपेंड करता है हमारा रिजर्वायर पे। हमारा सर्च टैंक हमारा प्रेशर रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए हम सर्च टैंक का कंस्ट्रक्शन करते हैं इन पेनस्टॉक। और पेनस्टॉक हमारा वाटर फ्लो करता है टरबाइन, और टनल हमारा वाटर फ्लो करता है इन पेनस्टॉक, और टनल में वाटर आता है रिजर्वायर के थ्रू। द इलेक्ट्रिक सिस्टम कंपोनेंट फॉर्म्ड बाय द सिंक्रोनस जनरेटर एंड इट्स कंट्रोल सिस्टम। यू कैन सी लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। मैंने आपको डिस्कस किया था, मैं आपको बता देता हूं मार्क करके। मैंने आपको बताया था, दिस इज रिजर्वायर, दिस इज टनल, और दिस इज पेनस्टॉक, एंड दिस इज टरबाइन प्लांट। एंड पेनस्टॉक और टनल के बीच जो हम सर्च टैंक प्रोवाइड करते हैं, सॉरी डायग्राम ऊपर नीचे हो गया, ये हमारा सर्च टैंक है। एक्चुअली ये सर्च टैंक क्या करता है, जब हमारी टनल में वाटर फ्लो होता है और सडन हम रिजर्वायर इन चैनल गेट को, रिजर्वायर के चैनल गेट को सडन हम बंद कर देते हैं, तो हमारा बैक प्रेशर क्रिएट होता है। हमारा इसमें एक बैक प्रेशर क्रिएट होता है।
सो जब पेनिस्टॉक एंड टनल में बैक प्रेशर क्रिएट होता है तो उस बैक प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम सर्ज टैंक प्रोवाइड करते हैं. ओके, नाउ स्टार्ट. Necessity of surge tank. The performance of hydraulic turbine is strongly influenced by the characteristics of water conduit that feed the turbine. These characteristics include the effect of water inertia, water compressibility, and pipe wall elasticity in the penstock. Hydroelectric turbine present minimal phase characteristics due to water inertia. This means that a change in the gate produces an initial change in mechanical power which is opposite to the requested. The water compressibility effect produces traveling wave of pressure and is usually called water hammer. The water hammer is characterized by a sudden high pressure rise caused by stopping the flow too rapidly. The wave propagation speed is around 1200 meter per second. In those plants where distance between the foreway or reservoir and the turbine is quite large, a surge tank is usually utilized. The function of this tank is to hydraulical isolate the turbine from deviation in the head produced by the wave effects in the conduit. Some surge tank include the function of this tank is to hydraulically isolate the turbine from deviation in the head produced by the wave effect in the conduit. Some surge tank include an orifice whose function is to dampen and absorb the energy of the hydraulic isolation. Thank you.